जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी विशेष क्लास है जो एसएसटी सामाजिक अध्ययन का परिणाम आया है 2 गुना कट ऑफ जारी हुई है, वो संभवतः आप तक पहुंच चुकी होगी। अगर आपको नहीं मिली है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध है एसएमएस क्लासेज बाय मनोज पटेल। तो सबसे पहले हमारी क्लासेस के माध्यम से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका चयन 2 गुना में हो गया है, एवं माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करूँगा आपका चयन आगामी 1 गुना में भी हो जाए एवं आप एक भावी अध्यापक बने। जिन साथियों का किसी कारणवश 2 गुना में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जो साथी वंचित रह गए, ये विकट परिस्थिति होती है, साथियों के लिए बहुत ही विकट स्थिति होती है। जो साथी तैयारी करने के पश्चात भी यहाँ वंचित रह जाते हैं, बहुत ही विकट स्थिति होती है, यानी अपन सोच नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपको भी पता है एवं जो तैयारी करते हैं उनको भी पता है। जो कट ऑफ आती है एवं वहाँ से वंचित हो जाते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, घर से बाहर भी रहते हैं, आर्थिक स्थिति किसी भाई की अच्छी नहीं होते हुए वो कहीं से उधार या कर्ज लेकर भी अपनी तैयारी करते हैं एवं बाद में यहाँ पर सफलता से वंचित हो जाते हैं, तो बहुत ही एक नाजुक मोड़ होता है उस साथी का। तो मैं उन साथियों को कहना चाहूँगा आप धैर्य बनाए रखें एवं माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करूँगा आप एक धैर्य के साथ एक अपनी तैयारी चालू रखें, कंटिन्यू रखें। माँ सरस्वती का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा अब निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब आज की विशेष क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन साथियों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताज़ा एवं लेटेस्ट अपडेट एवं गणना संबंधित जो अपडेट है उनको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की अपनी विशेष क्लास में यानी रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यानी उनके अंकों की गणना करने में। कोई साथी कहता है कि मेरे जो वाला प्रश्न डिलीट हो गया, कोई कहता है मेरे गलत वाला डिलीट हो गया, कोई कहता है मैंने किया ही नहीं था और वो प्रश्न डिलीट हो गया है। तो जो डिलीटेड प्रश्न के पश्चात कैसे करें अपन गणना, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही गणना करके बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहे। तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अगर नई आंसर की जारी की जाती है एवं नई में डिलीटेड क्वेश्चन के पश्चात अगर किन्हीं प्रश्नों के आंसर चेंज होते हैं, जैसा कि L1 में हमने देखा था कि 3 प्रश्नों के आंसर चेंज हुए थे, तो आपको पूर्णतः नई आंसर की देखनी है एवं उसी के अनुसार गणना करनी है। एवं हो सकता है कि पुरानी आंसर की को आयोग सही माने, तो ये आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि आंसर की में और क्या चेंज हुआ है, कौन से प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए। उसके बाद आपको ये गणना करनी है एवं अगर आपको पता है पहले वाली आंसर की सही है एवं आप आश्वस्त हो मेरे ये क्वेश्चन सही है एवं ये क्वेश्चन गलत है, तो आप उसके अनुसार गणना कर सकते हो। तो मैं आज की क्लास में ये गणना करना बताऊंगा एवं गणना करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो पहले गणना करके उसको बिल्कुल भूल जाना है। आपको नए सिरे से गणना करनी है, आपको पूर्णतः नए सिरे से गणना करनी है। आपने जो गणना की है उसको एक तरफ रखते हुए वापस पूरी नई सिरे से गणना करनी है। उसमें आपको ध्यान रखना है जो डिलीटेड क्वेश्चन है, जो डिलीटेड क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है उनको नहीं गिनना है, 4 क्वेश्चन को अपनी गणना में शामिल नहीं करना है, न तो उनको सही में करना है नहीं गलत में करना है। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आपको गणना करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपना पूर्णांक है 300 का, वो 300 यथावत रहेगा। यहाँ पर डिलीटेड क्वेश्चन 4 हो जाते हैं, 150 में से 4 क्वेश्चन कम हो जाता है तो क्वेश्चन की संख्या हो जाती है 146, तो यहाँ पर जो पूर्णांक है वह प्रभावित नहीं होगा। एवं आगामी जो सेक्शन बने हुए हैं जैसे कि ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर वाला जो पार्ट था वो 80 नंबर का था, एवं सब्जेक्ट वाला पार्ट था वो 120 नंबर का था, जीके वाला था वो 50 अंक का था, एवं जिसमें 10-10 क्वेश्चन थे वो 20-20 अंकों का था, एवं जिसमें 5 क्वेश्चन थे वो 10 अंकों का था। ये जो पार्ट है एवं उनका जो पूर्णांक है वो भी यथावत बना रहेगा। अब तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात उभर कर आती है, जिस पार्ट में आपका क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो उसी पार्ट में उसका अंक भार प्रभावित होगा। यानी जिस पार्ट में आपका क्वेश्चन डिलीट है उसका प्रभाव भी उसी पार्ट में पड़ेगा, उसका प्रभाव अन्य पार्ट में नहीं पड़ेगा। या तो आपको जो गणना करनी है पार्ट वाइज करनी है, पार्ट वाइज आप आपकी गणना करोगे एवं सभी पार्टों के अंक आपको लास्ट में जोड़ देने हैं, तो आपके जो वास्तविक अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन जिस भी पार्ट या जिस भी सब्जेक्ट में डिलीट हुआ है तो उसमें अंक भार है वो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन के अंक उस पार्ट में कितने बनेंगे। तो सबसे पहले डिलीटेड जो क्वेश्चन हुए 2 भाग में हुए, एक ज्योग्राफी हिस्ट्री एवं कल्चर वाले भाग में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं एवं एक है सब्जेक्ट वाला, इसमें भी 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इस तरह 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। तो जो ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर वाला पार्ट था उसमें टोटल 40 क्वेश्चन थे एवं उनका जो पूर्णांक
एवं उनका जो पूर्णांक बनता था 2 अंक के अकॉर्डिंग 80 अंक बनता था, जो आपको अच्छे से पता है। अब जो ये पूर्णांक है 80 यथावत रहेगा एवं प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 38। तो 80 में 38 का भाग देंगे तो जो पहले 2 अंक बनते थे एक क्वेश्चन के, वो अब एक क्वेश्चन के अंक बार कितना हो जाएगा 2.1052। उस पार्ट के जो 38 क्वेश्चन है उसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा उसका अंक भार ये रहेगा। इसी तरह जो सब्जेक्ट के प्रश्न हैं आपके 60 प्रश्न हैं एवं उनका जो पहले अंक भार था 120 एवं यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिलीट होने से यहाँ पर हम 120 में 58 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो अंक भार बनेगा 2.0689 बनेगा एक क्वेश्चन का अंक भार। तो आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार अपना जो अंक भार प्रभावित होगा एवं कौन से पार्ट में प्रभावित होगा। अब अपन चलते हैं मेन मुद्दे पर, आपको गणना कैसे करनी है। और यहाँ पर जो आप गणना करोगे पूर्णतः नए सिरे से करनी है, जो पुरानी गणना की है उसको एक तरफ रख देना है। अब यहाँ पर अपन जो गणना करेंगे क्वेश्चन के आधार पर करेंगे, जो अपने वास्तविक क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो वास्तविक क्वेश्चन बनते हैं उनकी संख्या ज्ञात करने का आपको तरीका पहले ही अच्छे से पता है। एवं जो क्वेश्चन की संख्या पार्ट वाइज ज्ञात करेंगे। जैसा कि अब सबसे पहले यही पार्ट देखते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर वाला, इसमें टोटल 40 प्रश्न थे। अब आपको यहाँ पर 38 प्रश्न ही चेक करने हैं। जो 2 डिलीटेड प्रश्न हैं उनको आपको देखना ही नहीं है, यानी डिलीटेड प्रश्न को आपको चेक भी नहीं करना है, चाहे आपके वो पहले सही थे या गलत थे, उनको देखना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर 38 प्रश्न चेक करने हैं। एवं यहाँ पर हो सकता है 38 प्रश्न में से आपने 33 किए, 33 में से आपके 30 प्रश्न सही थे एवं 3 प्रश्न गलत थे, ऐसे आपको चेक करना है। एवं यहाँ पर वास्तविक क्वेश्चन की संख्या निकालनी है। एवं यहाँ पर माइनस मार्किंग करेंगे, 3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन फिनिश होता है तो वास्तविक क्वेश्चन कितने बनेंगे 29। एवं यहाँ पर हो सकता है वास्तविक क्वेश्चन की संख्या आपके पॉइंट में भी आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने 30 प्रश्न किए एवं गलत प्रश्नों की संख्या हो सकता है 4 हो, तो यहां पर अपने को 4 प्रश्नों की नेगेटिव मार्किंग करनी है, वो भी प्रश्न के रूप में। तो यहां पर जो 4 क्वेश्चन के नेगेटिव मार्क कितने कटेंगे, 3 क्वेश्चन का हो गया आपको एक क्वेश्चन, एवं जो 3 क्वेश्चन का हमेशा एक क्वेश्चन कटता है, यहां पर एक क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है तो 0.33 क्वेश्चन जो सही है उसमें और उड़ेगा। तो यहां पर 30 में से 1.33 क्वेश्चन माइनस कर लेंगे तो यहां पर हो जाएंगे 28.66 क्वेश्चन सही बनेंगे। तो इस प्रकार आप सभी पार्ट में आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं सही आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करोगे। एवं आपके जो वास्तविक क्वेश्चन बन रहे हैं माइनस मार्किंग के पश्चात अगर आपने ये निकाल दिया तो आपकी जो गणना करना है वो आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस पार्ट का निकालोगे। इसी तरह इस पार्ट के आपको कितने क्वेश्चन देखने हैं, 58 ही क्वेश्चन देखने हैं, डिलीटेड क्वेश्चन इस पार्ट में भी नहीं देखने हैं। एवं इस पार्ट में भी आप आपके वास्तविक क्वेश्चन की संख्या पता लगा दोगे। यहाँ पर आपने 55 क्वेश्चन किए, 55 में से 50 सही है एवं 5 प्रश्न गलत है। तो आपको क्या करना है, 3 प्रश्न का एक क्वेश्चन कटता है एवं यहाँ पर 2 प्रश्न एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो यहाँ पर कितना कटेगा 0.33 के अकॉर्डिंग 1.66 प्रश्न उड़ जाएगा, 50 में से 1.66 उड़ जाएगा। तो यहाँ पर वास्तविक प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 48.33 प्रश्न अपने वास्तविक बनेंगे। तो आपको इस तरह इन पार्ट में भी आपको वास्तविक प्रश्नों की संख्या निकालनी है। तो इस प्रकार आप सभी पार्टों के नेगेटिव मार्किंग के पश्चात क्वेश्चन की संख्या निकालोगे। यहां पर अंकों से आपको लेना देना नहीं है, आपको अंक को नहीं देखना है, आपको अंक नहीं देखना है। जब आपके वास्तविक क्वेश्चन की संख्या सभी पार्ट में निकल जाती है, जैसा कि इस पार्ट में अपने वास्तविक क्वेश्चन बने नेगेटिव मार्किंग के पश्चात 33.33, इस पार्ट में 60 प्रश्न थे तो हो सकता है किसी के 45 बने। इस तरह इस पार्ट में भी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन की संख्या निकाल लेंगे। अब क्या माइनस मार्किंग के पश्चात वास्तविक क्वेश्चन की संख्या निकलने के पश्चात अपने को क्या करना है, अपने को जिस पार्ट के अंक निकालने हैं उस पार्ट में जो क्वेश्चन का अंक बार है उसका मल्टीप्लाई उससे कर देना है। तो उस सब्जेक्ट या उस पार्ट में अपने अंक कितने बन रहे हैं वो आ जाएंगे। जैसा कि अपने ज्योग्राफी वाले पार्ट में 33.33 क्वेश्चन बन रहे हैं तो यहां पर जो अपना अंक बार था 2.1050 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने 33.33 क्वेश्चन के वास्तविक अंक कितने बन रहे हैं वो अपने आ जाएंगे। इसी तरह यहां पर अपन 45 का गुणा किससे करेंगे, जो यहां पर अंक बार है उससे गुणा करेंगे
तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के टोटल अंक कितने बन रहे हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर आगामी जो सब्जेक्ट है या जो भी पार्ट है जिनके प्रश्न डिलीट नहीं हुए उनको आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई 2 से ही करना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए तो उनमें जो पहले अंक बार था 2 अंक, वो 2 अंक यथावत बना रहेगा। तो यहाँ पर जो वास्तविक क्वेश्चन निकलेंगे, जितने भी आपके वास्तविक क्वेश्चन निकलेंगे हर पार्ट में, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर आपके जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने अंक बन रहे हैं वो आ जाएंगे। जैसे आपके जीके आरटी में आपके 20 क्वेश्चन सही है तो आपके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 40 अंक आ जाएंगे। एवं आईटी वाले में 5 में से 3 क्वेश्चन सही है तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6 अंक आ जाएंगे। एवं किसी पार्ट में हो सकता है 7.33 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यहाँ पर 14.66 नंबर इसके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो वास्तविक क्वेश्चन बन रहे हैं माइनस मार्किंग के पश्चात उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, यानी जिस भी पार्ट में जितना अंक बार बन रहा है उसका मल्टीप्लाई उससे करोगे तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने अंक बन रहे हैं वो आपके निकल जाएंगे। इस तरह आपके सभी सेक्शन में अलग अलग नंबर आ जाएंगे। अब लास्ट में क्या करोगे, उन अंकों को जोड़ दोगे तो आप इस तरह अपने जो 300 में से वास्तविक नंबर बन रहे हैं वो अपने को मिल जाएंगे। तो ये जो आपको गणना करनी है राइट आंसर किसे करनी है तभी आपके वास्तविक अंक निकल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं जो ये गणना का फॉर्मूला है वो आपको समझ में आ गया होगा एवं जो वास्तविक आंसर की है वो आने के पश्चात आप आपके जो मार्क्स है वो निकाल पाओगे। अब माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सेलेक्ट हो जाएं, आप भावी अध्यापक बने एवं किसी कारणवश आप रह गए हैं तो आपकी तैयारी है जो नियमित जारी रखें, क्योंकि आगामी भर्तियां आने वाली है एवं भर्तियां आएगी निश्चित ही, चुनावी वर्ष है तो आपकी जो तैयारी है नियमित जारी रखें एवं हमारे जो एजुकेशनल चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ताज़ा एवं लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं साथियों आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।